गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे, पर उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास फॉर्मूलाज और कुछ कंडीशंस हैं वो हम स्टडी करेंगे और इनको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। तो देखिए मैंने क्या टॉपिक जो हमारा आज का है, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारे पास, उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम दो तरह से फाइंड करेंगे। पहला मेथड मैंने बताया था आपको, ग्राफिकल मेथड, जिसमें कि हम ग्राफ ड्रॉ करके उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक मेथड, उसमें भी 3-4 मेथड्स हैं। तो ये हम करने से पहले कुछ कंडीशंस को हम स्टडी कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में उन कंडीशन को कैसे हमने यूज करना है। अब देखिए यहां पे हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस में गिवन दे रखा है। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास। और x और y जो यहां पे आपके पास है, ये है दो वेरिएबल जिनकी वैल्यूज हम निकालते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है फर्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग द रेशियो। क्या करना है हमने, कंपेयरिंग द रेशियो। रेशियो किस किस की निकालनी है, जो a1 और a2 ये है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। इनकी रेशियो निकालनी है हमने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने चेक करना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की रेशियो निकाल लेनी है। और अगर वो रेशियो आपके पास इक्वल नहीं आ रही है, मतलब बराबर नहीं आ रही है, तो उससे हमें ये पता समझ में आएगा कि जो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा होगा वो, मतलब जो उसमें लाइंस होंगी हमारे पास, वो दोनों लाइंस इस तरह से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये पॉइंट पी आया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रेशियो को देख के हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों की बनेंगी स्ट्रेट लाइंस। क्या बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस। और वो दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पी पर कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ओके। अच्छा, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस, तो वहां से एक चीज और कंफर्म होगी आपके पास, तो उसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो वेरिएबल x और y आपके पास यहां पे हैं, इनकी एक एक ही वैल्यू होगी जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और यूनिक जब सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कैसा है वो कंसिस्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास पहली कंडीशन, पहला केस हमने स्टडी कर लिया। इजी है, सिंपल है, और ये आपको हेल्प करेंगे आगे सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्सरसाइज 3.2 में। अब देखिए सेकंड, हमने फिर से ले लिया हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली। अगेन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन तीनों की रेशियो निकाल दी। और अगर वो तीनों की रेशियो इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए हमारे पास, तो क्या होगा, तो फिर उस केस में यहां से ये हमें कंफर्म हो गया है कि जो उनका ग्राफ बनेगा वो बनेगा लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसिडेंट हैं, मतलब दोनों ही इक्वेशन की जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक लाई कर रही है, फॉल कर रही है। कैसे, देखो मान लो ये जो पहली इक्वेशन आपके पास यहां पे है, इसकी जो लाइन आई वो आई ये वाली लाइन,
ये है इसके पॉइंट ए बी। ये लाइन बनी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की। दूसरी लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनी वो आएगी हमारे पास लाइन सी डी। तो दोनों की दोनों लाइंस एक के ऊपर एक फॉल कर रही है, इसका मीनिंग हुआ हमारे पास कोइंसिडेंट। बात समझ में आ रही है। और 3.1 में मैंने किया भी था, वहां पे हमने ग्राफ बनाए थे, और अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक और पॉइंट यहां लिया, एक और पॉइंट यहां लिया, तो इन दोनों लाइंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स और वाई की जो वेरिएबल हमारे पास हैं, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो अगेन उसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, और जब भी सॉल्यूशन निकलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो वो सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहां भी वो कंसिस्टेंट है, यहां भी वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है सिस्टम। आगे बात समझ में। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर आपकी। अगेन यहां पे मैंने लिखी है दो लीनियर इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में, हमने निकाल दी रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर पहली दो रेशियो इक्वल आ रही है, a1/a2 यह कोएफिशिएंट ऑफ x की रेशियो, b1/b2 है कोएफिशिएंट ऑफ y की रेशियो, ये तो बराबर आ रही है रेशियो, पर इन दोनों का आंसर c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। जब ऐसा हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ, लाइंस आर पैरेलल। तो इनकी जो लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर वो हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी, मतलब ऐसे आएगी, ये है लाइन पहली इक्वेशन की और ये है लाइन हमारे पास दूसरी इक्वेशन की। और आपको पता है पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करती हैं, ये कहीं पे भी आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहां से हमने एल्जेब्रिकली क्या सॉल्यूशन निकाला, जब वो लाइंस पैरेलल है तो उसके नो सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज हमारे पास नहीं आएंगी। तो ये टेबल था हमारे पास, सिंपल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है 3.2 वहां पे इसी का यूज होने वाला है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस कीजिए, कल की वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। थैंक यू।